नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू के आयुर्वेदा। दोस्तों, अस्थि और संधियों की जो विकृति होती है, जो डिजीज़ उत्पन्न होते हैं अस्थि और संधियों में, जिन्हें कि बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर कहा जाता है, ये बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। और पहले के ज़माने में ऐसा नहीं होता था, क्योंकि जॉइंट की जो एक्टिविटीज़ है वो बनी रहती थी। आजकल जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसी की वजह से हमारी मूवमेंट कम होने के कारण बोन और जॉइंट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है और काफ़ी कम एज से ही ये देखने को मिलता है। तो इस बारे में आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने बोन और जॉइंट डिसऑर्डर को रोक सकते हैं। तो अस्थि संधियों की जो विकार होती है, उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम यही होता है कि हम ठीक से अपना डेली एक्टिविटीज़ भी पूरा नहीं कर पाते। आपके बॉडी में कहीं भी अगर थोड़ा सा भी पेन होता हो तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होने लगता है। अगर बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर में जिस तरह का पेन होता है, उस तरह का पेन कंटिन्यू रहे तो डेली एक्टिविटीज़ भी ये हैम्पर कर सकता है, जिसकी वजह से इसको जितना जल्दी हो सके ट्रीट करने की कोशिश करना चाहिए। देखिए, अस्थियों में क्या होता है, दो अस्थियां आपस में एक संधि के सहायता से जुड़ के रहती हैं। अगर दोनों अस्थियों में प्रॉपर तरीके से जितना एंगल में जितना दूर तक मूवमेंट होना चाहिए, वो मूवमेंट अगर नहीं हो पाता है, रेस्ट्रिक्ट होता है, तो उसे रेस्ट्रिक्शन ऑफ जॉइंट मूवमेंट कहा जाता है, या फिर उसे स्टिफनेस का नाम दिया जाता है अस्थि संधिगत रोगों में। तो ये स्टिफनेस जो होती है वो अस्थि संधिगत रोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। स्टिफनेस के साथ साथ कभी कभार आपको स्वेलिंग भी दिखने को मिलता है और साथ में रेडनेस भी देखने को मिलता है। पेन बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के साथ भी देखने को मिलता है और कभी कभी माइल्ड पेन भी देखने को मिलता है। पेन जो होता है वो एक पर्टिकुलर जगह पे भी हो सकता है, यानी कि आपकी नी जॉइंट में भी हो सकता है और साथ में नी जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, सभी जॉइंट में मूवमेंट भी कर सकता है। ये अलग अलग प्रकार के अस्थि संधिगत विकार होते हैं। अगर इस तरह के जो सिम्टम्स हैं आपको देखने को मिलते हैं तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कौन कौन ज़्यादा प्रोन होते हैं जॉइंट और बोन डिसऑर्डर के लिए। आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर हम बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करेंगे, बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो अस्थि संधिगत रोग होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में हमारी बोन और जॉइंट्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहती है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। या फिर एक्सेसिव एक्सरसाइज या एक्सेसिव टायर्डनेस, एक्सर्शन से भी बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर शुरू हो सकते हैं। यानी कि दोनों का एक्सट्रीम हमें नहीं करना है, थोड़ा बहुत व्यायाम हमें रोज करने की ज़रूरत होती है। आयुर्वेद का ये भी मानना है कि अगर हम रात्रि जागरण करते हैं, यानी रात को लेट नाइट तक सोते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं और लेट को सोते हैं, तो भी हमें बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर हो सकते हैं, क्योंकि उसमें वात की वृद्धि होती है और वात की वृद्धि होने से वात रोग होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा भी कहा गया है कि ड्राई, कटु, तिक्त, कषाय आहार अगर हम ज़्यादा परिमाण में सेवन करते हैं तो उसमें हमारे बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। अभ्यंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। इसे भी अगर हम नहीं करते हैं, अगर हम अपने हाथ पैर यानी कि बोन्स को तेल से थोड़ा बहुत मालिश नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत मसाज नहीं करते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक का एप्लीकेशन नहीं करते हैं, तो इसी के कारण भी बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उनको भी स्नेहन की आवश्यकता होती है। अगर प्रॉपर तरीके से बोन में न्यूट्रिशन चला जाता है, न्यूट्रिशन वो एब्जॉर्ब करता है, एक्सटर्नली हो या इंटरनली हो, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जकड़ाहट होती है, स्टिफनेस होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। तो स्नेहन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बोन डिसऑर्डर में।
हम अगर विकृत चेष्टा करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग करते हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा हैवी चीज़ को उठाते हैं, तो भी इसमें बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स होने की संभावना होती है, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। अगर हम अपने मल मूत्र आदि जो नेचुरल अर्जेस होते हैं उनको भी अगर हम रोकते हैं तो ये भी एक कारण है जिसके कारण बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स की उत्पत्ति हो सकती है आगे जाके। अगर हम तंबाकू सेवन करते हैं, मद्यपान करते हैं या फिर धूम्रपान करते हैं तो इसमें हमारे शरीर में वात की वृद्धि होती है। अगर वात दोष की वृद्धि होती है तो वो सबसे पहले जॉइंट को अफेक्ट करता है, क्योंकि वात का स्थान जो होता है वो अस्थि संधि कहा गया है आयुर्वेद में। तो इसी के कारण अस्थि और संधिगत जो रोग होते हैं वो उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी रोग होते हैं या रोगी होते हैं जिनमें बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। सबसे पहले हैं मधुमेह के रोगी, यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोन होते हैं बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर के लिए। नेक्स्ट है जो स्थूलता के रोगी हैं, यानी कि ओबेस पर्सन जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर के लिए, क्योंकि उनका वेट के कारण ही बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। हमारा जो जॉइंट्स है वो हमारे शरीर का भार को उठाता है। अगर शरीर का भार बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, वो उसमें कंप्रेशन आना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस होती है वो शुरू हो जाती है। अगर कहीं हमें आघात लगता है या फिर कोई ट्रॉमा लगता है बोन एंड जॉइंट्स में तो भी वो अस्थि और संधि को विकृत कर सकता है। इन्हीं विकृति के कारण भी रोग सृष्टि हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कि बहुत ज़्यादा नेचुरल है, क्योंकि वार्धक्य अवस्था में हमारे बॉडी में वात का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो नेचुरली बोन एंड जॉइंट्स के डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं। लीन एंड थिन व्यक्ति में, यानी कि कृष्ण रोगियों में भी देखा गया है कि जॉइंट एंड बोन का डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारा पूरा शरीर ही त्रिदोषात्मक होता है, यानी कि तीनों दोष से मिलकर बनता है। परंतु किसी किसी व्यक्ति में दो दोष भी ज़्यादा हो सकते हैं, किसी किसी व्यक्ति में कोई एक दोष भी प्रिडोमिनेंट होता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा कृश होता है उसमें वात दोष का प्राधान्य बहुत ज़्यादा होता है, इसी के कारण ही बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स उसको होने के चांसेस होते हैं। थायराइड के रोगी में भी बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। तो इन कारणों को अगर हम जान लें, पहचान लें तो समय रहते हम इसे प्रिवेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो आपके लिए, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।